सॉल्व करनी है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट में पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। ये जो काउंट इफ चल रहा है, काउंट इफ हो जाए तो बताऊंगा। पहले आपका अपना सर पूरा जो 100% एफर्ट तो लगनी चाहिए ना, नहीं तो पहले ही मैं बताने लगूंगा तो फिर अपना स्ट्रगल कब काम आएगा। और जो नहीं है सर वो उसको जो इग्नोर करना है, उसमें क्वेश्चन पेपर भेज रिपोर्ट, दीजिए, जो पढ़े हैं उसी में से लगाना है। सर जो रिपोर्ट बनाने के लिए वो बटन क्रिएट करते हैं डेवलपर में जा करके, वो वर्जन 16 में नहीं है क्या? एक्सेल का वर्जन 16 में? नहीं, एक्सेल के वर्जन 16 में भी है, 2013 में भी है, 2010 में भी है। मैं बता देता हूँ कि वो कहाँ से आएगा। उसको ना ऑन करना पड़ता है, ठीक है। ऑन कर देंगे ना तो आप में भी चलने लगेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। सर ये वर्कशीट 10 भी खोल लीजिए एक बार। मैं खोल लेता हूँ। देखिएगा ना, आज कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। उस दिन हम लोगों ने क्या किया कि खाली काउंट इफ को सीखा। अब देखिए, जब हम क्राइटेरिया लगाना सीख लेते हैं ना, तो क्या काउंट इफ, क्या सम इफ, क्या मैक्स इफ, क्या मिनिमम इफ, क्या एवरेज इफ, जब एक पर सीख लिए तो और ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है, सब पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सबको एक साथ बताता तो ओवरफ्लो हो जाता। ठीक है, पहले एक को बता करके और फिर आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। अभी मैं आपको एक सीरीज दिखा रहा हूँ, उस सीरीज के मास्टर आपको बना देंगे अगले क्लास तक। बस दो कॉलम बनाते हैं, एक मार्च हो, एक अप्रैल हो। मैं बता दे रहा हूँ, पहले इनकी एक क्वेरी थी काउंट इफ 10 को लेकर के। ठीक है, काउंट इफ 10 को लेकर के क्वेरी थी। वो क्या थी कि यहाँ पर जब हम सर लोग इसमें आते जब हैं ये जी, नेमिंग रेंज दे रहे हैं, नेमिंग रेंज के बाद जब वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सर वो बना रहे हैं ना, डेटा नहीं वैलिडेशन कर कंडीशनल रहे हैं। फॉर्मेटिंग तो यूज ही नहीं हुआ है कहीं। नहीं नहीं सर, इसमें जो डेटा वैलिडेशन कर रहे हैं हम्म, ये, फिर जब इसको नीचे यहाँ पे सर वो इनडायरेक्ट फंक्शन लगा रहे हैं तो खाली एक नाम आ रहा है। हाँ तो उस केस में आप क्या करेंगे ना, ये मेरा वाला कौन सा है, जी ऑफिस 365 है। आप अपने वाले में करेंगे सर ना तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और तब ना अच्छा अच्छा, ये करके आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिएगा। ठीक है, तो आप में भी आ जाएगा। अब ये करके देख लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अभी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक ठीक है, और देखिए जो कह रहे थे ना कि मेरे को 2016 में नहीं आता है, ये डेवलपर टैब आप में नहीं आ रहा होगा। देखिए जो बटन हम लोग बनाते हैं वो तो डेवलपर टैब में ही आता है ना। तो देखिएगा कहाँ जाएंगे, किसी पर भी राइट क्लिक कर लेंगे और एक कस्टमाइज रिबन पर चले जाएंगे। किसी पर भी राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन, ये देखिए मेरे में चेक है ना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो देखिए मेरे में भी डेवलपर टाइप गायब हो गया। लाना हो तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी पर भी राइट क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और जाकर के यहाँ डेवलपर टैब में क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। और जब डेवलपर टैब आ जाए तो एक पवित्र काम और कर लेंगे कि मैक्रो सिक्योरिटी पर डबल क्लिक करके और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, इनेबल कर दिया जाएगा। देखिएगा आप में ऑलरेडी क्या रहेगा, डिजेबल रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे नीचे, और उसके बाद ओके पर डेवलपर पर गए। ठीक, और यहाँ पर मैक्रो सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर इनेबल कर दिए। ठीक है, तो मैं ना जैसे काउंट टिप ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हुआ है, लेकिन काउंट टिप को और विस्तार दे रहे हैं हम, एक ही फंक्शनों तक सीमित रहे। इससे बेहतर है कि मैं आपको एक ऐसे सीरीज की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पर ना उसको देख करके आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि क्या मैं इस लायक हो गया हूँ, कितना ये सब बनाने लगा हूँ। तो आइए आपके आत्मविश्वास को और आपके स्वाभिमान को और ऊंचाई देने के लिए एक मैं अभी एक्सरसाइज वाली सीट खोल रहा हूँ जहां पर हम लोग काम करेंगे, मजा आ जाएगा। पंखा क्या नहीं चला रहे हैं, वो किस दिन काम आएगा, ठंडा इसमें में सर, आएगा काम। इसमें जितने ड्रैग करेंगे हम बस उतने ही आएंगे। हाँ, जितना दूर ड्रैग करेंगे आप लाइटर देखिए, बैठा कहीं लाइटर। कहीं तो कहीं कहीं तो कहीं कहीं तो आपको
आपकी असुविधा के लिए खेद होना पड़ेगा ना। आपको आप ये जी सर। बताइए कि आप मोबाइल ले रहे हैं 2 लाख का और कोई मोबाइल ले रहे हैं 10,000 का, तो 10,000 वाले मोबाइल में 2 लाख वाली सुविधा मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो जब नहीं ऑफिस नहीं 365 है, तो आप चाहते हैं 2016 में ही सारा स्वाद मिल जाए, तो फिर तो इसको तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो इसीलिए कुछ सुविधाएं ऐसे हैं जो लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगी। हम चाह करके भी अगर लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कुछ तो चाहिए ना। वहां पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। नूर सर 365 तो मेरे पास भी है, लेकिन डेवलपर तो मेरे पास भी नहीं आ रहा। तो मैंने जो बताया वो वाला बताया कीजिए ना, देखिए आपके पास आ जाएगा। ये ऑप्शनल होता है ना, जो हमें अपनी जरूरत होती है तो हमें करने पड़ते हैं। अब देखिएगा आपके पास फजी लुकअप भी नहीं आ रहा होगा, आपके नहीं सर, पास ये ना भी नहीं है। डेटा स्ट्रीमर भी नहीं आ रहा होगा, आपके पास ना पावर फाइबर भी नहीं आ रहा होगा। ये ये सब बताऊंगा मैं। लास्ट के 3 नहीं आ रहे, हेल्प लास्ट है इसमें। उसके अलावा ये भी डेवलपर भी नहीं आएंगे है, आपके हेल्प तक पास। है। ये देखिए राइट क्लिक अच्छा करके अच्छा। और ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए हैं ना। और मान लीजिए कि हमारा मन कर रहा है कि ऐसा हमारे नाम का भी एक बन जाए, चाहे हम कोई अपना बना रहे हैं मैक्रो, चाहे अपना कोई ऐसे फंक्शन फॉर्मूले, हम चाहते हैं कि हमारा वाला हमारे नाम में रहे। ठीक है, ये जब इसके आगे की पढ़ाई होती है वीवीएम मैक्रो की, तो उसमें क्या किया जाता था कि जब उसमें टूल्स बनाए जाते थे, मतलब मैं अपने दौर की बात बता रहा हूँ, तो उसमें 70-75 ऑटोमेशन के टूल्स बना करके, और जब ऑफिस में हुआ जाता था ना, तो ऑफिस में मतलब क्या किया जाता था, मेल पर भेज दिया जाता। सब लोग को एक्सेल पर मैक्सिमम काम करना है, ठीक है, भेज दिया जाता। और जैसे उस पर क्लिक करते थे ना, तो यहाँ पर आपके नाम का मैक्रो आ गया। ठीक है, और कोई काम कर रहा है और पीछे आप खड़े हैं, आपका बनाया हुआ मैक्रो लगा रहा है, यूज कर रहा है, जानते हैं कितनी खुशी होती है। लगता है ना कि बाबा भारती का खोया हुआ घोड़ा मिल गया। इतनी खुशी, सारा मेरा बनाया हुआ मैक्रो जनता यूज कर रही है। तो मैं खाली ये दिखा देता हूँ कि आप भी ऐसे बना सकते हैं। मैक्रो तो चलिए बाद में बताई जाएगी, जब अगली आपकी दूसरा ट्रेनिंग शुरू होगा। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर न्यू टैब होता है, देखिएगा ये भी स्टार्टिंग में मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर हम अपना खुद का बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके जो नाम देना चाहें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम अपना ही नाम दे। अपनी नाम देने से तो थोड़ा वो वाली बात आ जाती है। यहाँ पर हम लोग देते हैं क्या, ऐसे दे दिए ना। आप यहाँ पर अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर माटी एकेडमी, और यहाँ पर ना आप इसमें मान लीजिए कि कोई चीज आपको ऐड करना है, ठीक है, ऑटोमेशन के कोई टूल्स ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसकी डिजाइन दे दीजिए। और जो जो ऑटोमेशन के टूल्स बनाते जाएंगे ना, तो ये आपकी अपनी खेती है, इसमें कोई कोड नहीं लिखना है। ऑटोमेशन यहाँ पर वर्ड ले लीजिए और यहाँ पर ओके दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए हमारी एकेडमी आ गई ना। आप यहीं पर ना, जब ऑटोमेशन बनाते थे, यहाँ पर ऑटोमेशन का अपना खुद बन करके आने लगता है। तो अच्छा लगता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया है उनके कंपटीशन में हमने अपने भी बना दिए। ठीक है, अभी तो चल रहे हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। ये तो ऐसे ही बता दिया। ठीक है, मैं रिपोर्टिंग वाला ना वो पेज ओपन कर देता हूँ, वो वाली सीट आपको शेयर भी कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस कर पाए उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। बस 1 मिनट दीजिएगा। ये ऊपर पर इससे ना इस तरह के रिपोर्ट बनानी है, ब्रांच वाइज, परसेंटेज वाइज, इस तरह के देखिए ये नाम सारे दिए हुए हैं। ये खाली रिपोर्ट उसके ऊपर बनाई गई है, जो काउंट इफ है
उसके ऊपर खाली एक कंडीशन और ये रिपोर्ट बनाएगी। आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारा हम लोग रिपोर्ट बनाना ही सीखे हैं। बार बार जुलाई के बाद अगस्त याद आता है। देख रहे हैं, इस सीरीज पर चलनी है हम लोग को, देख रहे हैं ना, ऐसे बनानी है ये वाला सब। तो अभी ये इसमें ना हम लोग सारे फंक्शन एक साथ देखने वाले हैं। पहले उसको और मैं अच्छा से बता दूं। देख रहे हैं ये वाला, इसमें ना मैं 5 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा और यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दूंगा जो आपको घर से करने होंगे, ठीक है। उसके बाद ना देखिए, जैसे ये बिना क्राइटेरिया के हो गए, वैसे ही ये क्या हो गए, क्राइटेरिया के साथ हो गए, वैसे ही ये मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हो गए, ठीक है। तो जब इतने तरह के फंक्शन हम लोग देखेंगे, इतना सारा फंक्शन तो हम बहुत इजीली लगा लेते हैं, तो थोड़ी सी तो अपने अंदर हिम्मत आएगी ना कि हम कैसे फंक्शन लगाने लगे हैं, ठीक है। फिर इनसे मिला के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे डेवलप करते जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो पहले ना मैं आपको ये वाली सीट ना मैं शेयर कर देता हूं। जो काउंट इफ हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा था ना, अब वही काउंट इफ, सम इफ, मैक्स इफ सबको हम लोग दिखाएंगे। और वो किसके साथ पढ़ेंगे, हम लोग रिपोर्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट के साथ पढ़ेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आप लोग को भेज देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके और सेव एज पर चले आए। इसी फाइल पर मैं बताने जा रहा हूँ ताकि ना आपका कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया क्लियर रहे, ठीक है। आपके पास डेटा भी अभी तुरंत चला जा रहा है और आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और बाकी तो मैं बताने वाला हूँ ही यहाँ पर। जैसे कि बात है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस सबको ना ग्रुप करके एक ही साथ ना वैल्यू में पेस्ट कर दे रहा हूँ। वहाँ आंसर तो दिखेगा, लेकिन आपको ना उसका फॉर्मूला नहीं दिखेगा। फॉर्मूला आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग से लगानी पड़ेगी। यहाँ पर पूरी सीट कॉपी करके और स्पेशल पेस्ट करके, और यहाँ पर क्या दे दिए, वैल्यू में दे दिए, ये भी वैल्यू में, यहाँ देख रहे हैं सब वैल्यू में आ गया। आपको आपको इस सीट में शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है तो आपको कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। जहां भी आंसर दिया हुआ है सब में एक ही साथ हो गया। ग्रुप करके करते हैं ना, ग्रुपिंग से, यहाँ पर राइट क्लिक करके देखिए अनग्रुप कर दिया। आप ग्रुप करके एक में करेंगे ना तो वो एक्टिविटी सारी सीटों में हो जाएगी। अब मान लीजिए एक एक करके मैं डिलीट करता, तो डिलीट से अच्छा है कि उसका आंसर बगल में दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला लगा करके वैसा ही आंसर लेके आना है, ठीक है। मैं तो खुद करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं ना समरी पर, और ये शेयर कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ ना शेयर, कीजिएगा प्रैक्टिस। ऐसे उसी ग्रुप पर कर देते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे ना रिकॉर्ड बनाना है ना इस बैच के सबसे ज्यादा बंदों को सिलेक्ट करके। पता है खाली अगस्त अगस्त महीने में 52 बंदों का सिलेक्शन हुआ है। लिस्ट भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर भी ना अभी रिसेशन वैसा चल रहा है माहौल, मतलब ले ऑफ कहीं कहीं करा दे रहे हैं, ठीक है। तो भी जो चाह ले वो काहे नहीं कर सकता है। और ये जादू बहुत काम आएगा जो हम लोग ना ये R&D करके ये कर रहे हैं ना, कि क्या हो कि आप तुरंत प्रैक्टिस करें, ये हो कि इंस्टीट्यूट पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस चीजों का रिजल्ट और बैच से बेहतर आएगा, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि अपना ये वाला R&D सही निकला, ठीक है। वो तो इज्जत का सवाल है ना, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए तो मतलब है ये है। ठीक है, भेज दिया ना। हाँ आ सर, गया आ सर, आ गया। गया। तो भी हटा देता हूँ।
खाली इतने को ले लेता हूँ, ये वाले को, क्योंकि ये हमें बतानी है। ये जो दिया जा रहा है ना, ये रिपोर्ट्स देखिएगा, इन चीजों में ना हम लोग कैसे लगाएंगे ना, ये देखिएगा, ये काउंट इफ हम लोग पढ़े ही थे, किस तरह से लगता है, सिंगल क्राइटेरिया पर लगता है। और ये सम इफ क्या लगता है, सिंगल। देखिए काउंट इफ के अंदर में दो ही पैरामीटर होते हैं, एक रेंज होती है और एक क्राइटेरिया, ठीक है। लेकिन जब सम इफ, मैक्स इफ, मिनिमम इफ पर, एवरेज पर आते हैं ना, इसमें 3 क्राइटेरिया होती है। देखिए बाकी के दो तो दोनों का सेम होता है, एक लास्ट में क्या आ जाता है, सम रेंज आ जाता है बस, और एवरेज में क्या आ जाता है, एक एवरेज रेंज आ जाता है, ठीक है। बस यहाँ मैक्स इफ में क्या होता है ना, जो सम रेंज और मैक्स रेंज, मतलब मैक्स रेंज और जो मिनिमम रेंज आता है ना, वो बाद में के बजाय क्या होता है, पहले आ जाता है, बस अंतर यही है। और ना कोई मतलब मैक्स इफ फंक्शन नहीं होता है, मैक्स इफ्स होता है, मिनिमम इफ्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके, और ये वाले, इसमें सबसे दूर से कौन आते हैं, कहां से, वहां से आते हैं। और आप अशोक नगर से, आप उतना दूर से पहले आ गए, अशोक नगर से आई तो अब आ रही है। टाइम पर आना जरूरी होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जब जॉब करेंगे तो देखिए एक चीज ना गांठ बांध के रखिएगा, एक टाइमली ऑफिस पहुंचना, और दूसरा ना, भले वो काम करे चाहे मत करे, लेकिन ना नहीं कहना। भले जो काम आपको कहने का मतलब करने का एकदम मन ना हो, एकदम मत कीजिए जिंदगी में, लेकिन ना मत भूलिए, सर मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे सर देखता हूँ करता हूँ, मत कीजिए। लेकिन ना शब्द ना जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, इसमें ना मिनिमम इफ्स और मैक्सिमम इफ्स होंगे, बस इसमें अंतर क्या होगा, मैं इसका कलर कर दे रहा हूं यहाँ पर, ये वाला, बस इसमें क्या हो जाएगा, मैक्स रेंज मिनिमम रेंज पहले आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेमिंग रेंज दे करके बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद ना जब हम लोग काउंट इफ, सम इफ्स पर आएंगे ना, तब नेमिंग रेंज को हटा दिया जाएगा, तब हम लोग वो फ्रीज वाला सिस्टम सीखेंगे। हाँ, उसमें भी आ जाएगा। देखिए इसमें ना, यहाँ पर मैं आपके आंखों के सामने लिखूं ना मैक्स इफ, तो देखिए इफ सारा है ना, इफ नहीं है। और मैं यहाँ पर लिखूं ना मिनिमम इफ, तो देखिए इफ नहीं आ रहा है, इफ आ रहा है। तो जब देखिए हम लोग काउंट इफ जब पढ़ ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी पढ़ ले, ठीक है। देखिएगा आप लोग के पास ये यही डेटा दिया गया है, और ये डेटा का हम लोगों ने क्या क्या नामकरण कर दिया गया है। यहाँ पर आकर के वैसे ही फॉर्मूला में जाएंगे, क्रिएट सिलेक्शन पर जाएंगे, और टॉप रो को क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, डेट हो गया, ये क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, ये क्या हो गया, ईयर हो गया। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये देखना होगा ना, कि जो क्राइटेरिया होगी, तो क्राइटेरिया के कोई साथ ना, जब अगर नंबर आएंगे, डेट आएगा, टाइम आएगा, तो हम लोग सीखे थे ना कौन सा ऑपरेटर लगता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सब जहां जहां क्राइटेरिया आ रही है ना, यहाँ पर जहां जहां क्राइटेरिया आ रही है, सॉरी, यहाँ पर यहाँ जहां क्राइटेरिया आ रही है, देखिएगा बस ये जान गए ना, तो किसी का बाप नहीं रिजेक्ट कर सकता इंटरव्यू में। और यहाँ पर आ गए, ये जहां क्राइटेरिया है ना वहीं पर लगता है। कब, अगर कोई बोल रहा है ना कि ये वैल्यू क्या हो, 200 से ज्यादा हो, ये वैल्यू क्या हो, 300 से ज्यादा हो, चाहे क्या हो, आज के डेट से पहले का रिकॉर्ड निकालना है, चाहे आज के डेट से आगे का निकालना है, तो इसमें क्या लगेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसको कौन सा ऑपरेटर बोला जाता है, मैं बता चुका हूं आप लोग को, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जहां जहां क्राइटेरिया है ना, वहां वहां लगेगा वो। और कब लगेगा, जब 3 चीजें मैं लिख देता हूं। कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी क्राइटेरिया क्या हो, क्राइटेरिया हमारी क्या हो, या तो नंबर हो, या तो डेट हो, या तो क्या हो, टाइम। इन तीनों के साथ जरूरत पड़ती है। और कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू,
और नॉट। अब याद रहेगा ना, ये तो हम लोग पहले ही चुके हैं कि Yes, जो sir. रेंज जितना होगा, अगर रेंज हमारा A1 से लेकर के A10 तक है तो सम रेंज भी भले B1 से लेकर के B10 ही होगा। ये नहीं होगा कि B2 से लेकर B11 हो गया। रेंज की जो साइज है ना वो बराबर होनी चाहिए। बेशक आप ज्यादा ले लें कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों का इक्वल रखें। जो समझ दोनों हाँ, जो रेंज और सम रेंज, रेंज और एवरेज रेंज, मैक्स रेंज और रेंज, इसकी लाइन जो लेंथ होगी ना वो बराबर हो। ठीक है, अगर आप एक भी ऊपर नीचे करेंगे तो एरर आएगा। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है। अब जानते हैं यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है हम लोगों को, ये देखिए ब्रांच दे दिया गया सेंट्रल ए, यहाँ पर ब्रांच जो उस दिन नहीं दिया गया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, ये रिपोर्ट के साथ देख रहे हैं हम लोग। थोड़ा ना इसको ऐसे दे देंगे, थोड़ा सा ऐसे हम लोग का यूज किया। देखिए इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं, ज्यादा काउंट इफ और सम इफ ही पूछा जाता है, मैक्स इफ मिनिमम इफ उतना पूछा नहीं जाता है, एवरेज इफ कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं, कहीं पूछ दिया तो कहीं कहीं पता चल गया कि सबसे हाईएस्ट सेल्स वाला बंदे का नाम निकालना, डिटेल्स निकालना, तो हम लोगों के लिए तब जरूरत पड़ेगी। देखिएगा इधर आते हैं ना, क्या कर दे रहे हैं, यहाँ नेमिंग रेंज दे दिया गया। अभी यही तो क्वेरी हो रही थी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे थे, इनडायरेक्ट लगा रहे थे ना, और ये दे रहे थे। तो देखिएगा ये स्पिल एरर क्यों आया, ये एरर क्यों आता है, क्योंकि उसको नीचे जगह नहीं मिली। जैसे यहाँ पर नीचे जगह करेंगे अपने आप आ गया नहीं डेटा, लेकिन ये डेटा क्या आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है। तो इसको यूनिक बनाने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, यहाँ पर यूनिक लगा दिए थे, ये यूनिक, और इंटर कर दिए। तो देखिए ये यूनिक आ गया ना यहाँ पर। अच्छा अब मैं आपको वो सारे फंक्शन लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। काउंट भी लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, टोटल सेल्स भी लगा रहे हैं। लगा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर लगा सकते हैं ना मैक्सिमम सेल्स, यहाँ पर लगा सकते हैं ना मिनिमम सेल्स, और यहाँ पर लगा सकते हैं ना हम लोग एवरेज सेल्स। लग जाएगा ना, एक में लग गया तो बाकियों में लग जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे। देखिएगा खूब इस बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अब वही लगाएंगे, सर कौन सा, आपकी काउंट। स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज हो रही है, थोड़ा स्लो कर दीजिए। एकदम स्लो कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा आप इक्वल टू लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक टोटल काउंट है, तो कौन सा फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग, काउंट इफ। आप बताइएगा अभी भी अगर तेज लगे तो, ठीक है। एक काउंट इफ लिख ये दिया, सर सही है। ठीक है। और इसके बाद ना हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर का सेल का रेफरेंस देंगे। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेल का रेफरेंस देंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। तो हमें वही लगाना पड़ेगा, कौन सा, इनडायरेक्ट। लगा दिया गया ना, और क्या दे देंगे, ये वाला सेल दे देंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर दे दिए, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया गया। और उसके बाद अपनी क्राइटेरिया देखिए, नीचे जो बोल्ड आता है ना लिखा हुआ, इसी पर ध्यान देना है। ये ना मेरा है ना आपका है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो उसने जो लिखा है वो हम लोग उसी को अनुसरण करेंगे। और देखिए क्राइटेरिया यहाँ लेफ्ट साइड में है ना, यहाँ पर क्राइटेरिया। सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज चली गई है। नहीं आवाज मेरी है, ऐसी बददुआ मत दीजिए। ये आवाज मेरी चली गई, मेरी आवाज है। और यहाँ पर क्लिक करके अभी आ रही आवाज, हाँ सर आ रही है, पर एक बार और रिपीट कर देना यहीं पे। सर फिर आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। ये कौन म्यूट कर देते हैं, मेरे को ही नहीं समझ में आता है। अच्छा रुकिए, लॉग्स निकलवाता हूँ। ये इनडायरेक्ट, और यहाँ पर ना एक सेल पर चले हैं, ठीक है। और ये दे दिया गया ना, देखिए इससे क्या बन गया, अपना रेंज बन गया, इससे रेंज बन गया ना। और इसके बाद बारीक किसकी आती है, जैसे कॉमा देंगे तो देखिए ये वाला बोल्ड हो गया। तो हम लोगों की किधर है क्राइटेरिया, इधर है,
ये दे दिए ना, आप देखिएगा यहाँ पर आ गए ना। हाँ हाँ, ब्रिज वाला मैं आगे अगली क्लास में बताऊंगा। देखिए अभी हम लोगों के क्या है, दूर तक है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक दे दिए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर मंथ दिए तो देखिए मंथ का रहा है ना। अच्छा जैसे यहाँ पर क्या दिए कस्टमर का, तो कस्टमर का आ रहा है। जैसे अकाउंट टाइप का दिए, जैसे एजेंट का दिए, और देखिए सब कुछ का डायनेमिक हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये जो भी हो रहा है क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा बस इसी फंक्शन, ये तो फंक्शन समझ में आ गया। अब इसी फंक्शन के जगह अगर हम लोग क्या लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा पहले क्या आ रहा है, रेंज। रेंज में हम लोग क्या लगाएंगे, वही इनडायरेक्ट लगा दिए ना। अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, यही सेल ले लेंगे कि नहीं ये। और उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो आप जानते ही हैं, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, सम रेंज। सम रेंज अपना कौन सा था, अमाउंट था, यही था ना। और खाली इंटर मार देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ तक आ गए ना, ये भी आ गए कि नहीं। अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट है, मैक्स इफ दे दिए। देखिए उसमें टोटल क्या काउंट लिखा हुआ वाले, है, सर टोटल काउंट में मैंने वो लगाया है, काउंट इफ, उसके बाद इनडायरेक्ट, हम्म, फिर ब्रांच वाला कॉलम सेल सेल। F3। कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए। अब देखिए मैक्स इफ्स में क्या लगा देंगे, पहले अमाउंट दे देंगे ना। उसके बाद अब कॉमा देकर अब क्या लगाएंगे, रेंज लगाना है। तो रेंज को कैसे लिखेंगे, अरे बोलिए, गलत चाहे सही बोलिए, नहीं बोलेंगे ना तब तक। और उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इधर लेफ्ट में दे दिए ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना ये सब का। अच्छा इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसी को 2 कॉपी उठा करके यहाँ डाल दिया गया और F2 कर दिए, ठीक है। ये रेंज सर दे देखिए दिया आपको गया। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। नहीं मैं देख लेता हूँ, थोड़ा ये लगा लेने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है, और ये दे दिया गया। अब यहाँ पर जो मैक्स इफ है यहाँ पर क्या कर देंगे, मिनिमम इफ कर देंगे, यहाँ मिनिमम। पहले समझ लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर, स्क्रीन नहीं आ रही सर। उन्होंने स्क्रीन वो कर दिया अपने से। एक से एक मूर्धन्य कलाकार भी है ना। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके या मिनिमम इफ दे दिए, इफ्स, ठीक है। इसमें फिर क्या आ रहा है, मिनिमम रेंज। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, अमाउंट दे देंगे, और फिर ये पूछ रहा है कौन सा, क्राइटेरिया रेंज। तो हम लोग क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा दे देंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है। और ये सेल ले लिए ना, यहाँ पर ले लिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिए, वही क्राइटेरिया। देखिए मैं जानबूझ करके इधर से आगे पीछे दिया हूँ। अच्छा अब यहाँ पर आएंगे ना, तो देखिए क्या लिख रहे हैं ना, एवरेज ई। अच्छा इसमें पहले क्या कह रहा है, रेंज। रेंज। तो बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लगाएंगे ना। आप लोग भी बोलते रहिए, मैं देख रहा हूँ ना कि आप लोगों से पहले जॉब ना ऑफलाइन वाले बच्चों का लग जाएगा। ये बहुत घनघोर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे मैं उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं ना, ये क्राइटेरिया दे रहे हैं, ये वाला। और यहाँ पर आकर के अब यहाँ पर क्या दे देंगे, एवरेज रेंज। इतने जल्दी कैसे भूला जाते हैं, नीचे आता भी रहता है, वही गाइड करेगा। मैं अपने दौर के बारे में सोचता हूँ कि मेरे को कोई पढ़ाने वाला होता ना, तो मैं क्या से क्या किया होता। मैं पता है मेरे पास सिस्टम नहीं था तब ना, मैं एक्सेल में तब जॉब करता था, जब एक्सेल के दिनों की बात है। उस समय बैचलर भी होता था, थोड़ा दिमाग में टेंशन भी कम होती थी। तो
पहले ही ना और हमारा शिफ्ट शुरू होता था कब से, 2 बजे से ऑफिस का, और मैं ना 8 बजे ऑफिस में चला जाता था। उसमें ना उनको क्या होता था ना कि उस पे फ्लोर पर एक ही टाइम पर बंदे आते थे, यूएस शिफ्ट थी, ठीक है। अब मान लीजिए 8 बजे से लेकर के और 2 बजे तक कोई बोलता नहीं था, आप जा सकते हैं। पहले नोएडा में रहते थे और ऑफिस की कंपनी भी एक्सेल नोएडा में ही थी, और सवेरे चले जाओ और कैंटीन में वही खाना खा लो। अब एक बैचलर आदमी के लिए क्या चाहिए, घर पर रहने से एसी ओसी तो थी नहीं, वहां तो ऑफिस में एसी भी था, ठीक है। और बैठ के पता है 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रैक्टिस करता था। अब इंटरनेट भी फ्री का, उस दौर में इंटरनेट भी कहाँ मिलता था, घर पर न लैपटॉप न इंटरनेट न एसी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ वहाँ इन्वायरमेंट में था। और ना ये बात केवल ना ऊपर भगवान के अलावा एक ना जो गार्ड था वो जानता था। मेरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं जानता था कि ये नूरेन पहले आ जाता है, और ना ये क्योंकि उनको लगता था कि नियरेस्ट रहता है तो 10-5 मिनट पहले आ जाता है। उनको ये नहीं पता था कि ये 8 बजे आता है मॉर्निंग में, ठीक है। और वो जो मेहनत हुआ जब अवार्ड मिलने लगा तब लोगों को शौक होने लगा, रे अरे काम साथी करता है, ये काम कब करता है। तब एक आया, एक था सुनील जोशी, उसकी दिमाग बड़ी तेज थी, बोला साला मैं पता लगाता हूँ तू कब आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन लोगों ने, सब लोग मेरे कलीग लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली है। यहाँ पर क्लिक किए, देखिए आ गया ना, यहाँ पर चल रहा है कि नहीं बढ़िया से। आ रहा है ना। अब आप बताइए एकदम हृदय पर हाथ रख करके कि कहाँ नहीं समझ में आया, मैं दोबारा तिबारा चौबारा बताने को तैयार हूँ, आप पूछिए। फिर टोटल काउंट वाले में एक बार मैं फॉर्मूला लगा के आपको दिखाऊं? हाँ नहीं आपका मैं देख लेता हूँ, मैं और लोगों को पूछ लेता हूँ कि किसी को कोई डाउट है। अरे दादा पहले एक बार पूछ तो लेते। सॉरी सर, सॉरी। अभी लगता है केजरीवाल के पार्टी के हैं, एकदम फटाक से लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप दिखाई दीजिए, आपका भी मन क्यों निराश हो, दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। फिर ये देखिए यहाँ पे आप ये भी तो देखिए कि इनडायरेक्ट ना जितना बढ़िया से लगाया उतना इनडायरेक्ट को बंद भी तो करना होता है, आपने सर बंद वो किया ही नहीं। F3 के बाद बंद कर दीजिए। अरे नहीं, इनडायरेक्ट बंद करेंगे, हाँ इनडायरेक्ट के बाद, हाँ वो। अब कंट्रोल शिफ्ट देखिए, अब काउंट टिप लगाए हैं तो इक्वल टू के पहले सी लग गया है, उसको हटा देंगे हम लोग, एकदम आराम से आएगा। क्राइटेरिया में E7 होगा, E6 नहीं होगा। क्राइटेरिया में E7 होगा, सही, गुड कैचिंग। इनडायरेक्ट ये ऐसे टाइप करेंगे, जब नीचे आ रहा है तो टैब मारेंगे ना, ये मनरेगा की मजदूरी कब तक चलेगी। सेलेक्ट करके टैब मारिए, टाइपिंग में गलत हो सकता है, ये 4 प्रेस कर दीजिए एक बार। ओके सर। एक बार घबराना नहीं, आराम से। आधा बंदे जाते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू का नर्वसनेस की वजह से नहीं कर पाते हैं, वहां डर जाते हैं। अरे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर देगा, और क्या कर लेगा। FN F4 मारिए, FN F4। आपके अगर लैपटॉप पर नहीं चला, पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रांच वाले को, देख फिर मैनुअल लिख रहे हैं। मैनुअल नहीं लिखना है, मैनुअल से गलती हो जाती है, हम लोग आदमी ही है ना, ठीक है सर, गलत सर कर सर आ देंगे गया। कहीं ना कहीं। F4 प्रेस कर दीजिए, FN F4। FN। FN देखिए फंक्शन की एक की होगी, वो प्रेस करके F4 प्रेस कीजिए ना। इतने देर में कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया था, आपसे FN नहीं मिला। सर FN नहीं मिल रहा अच्छा मिल गया, FN और 4, अच्छा F4, सॉरी सर। FN सही। F4, F4, A4 FN कहाँ दबा है? के F4 प्रेस करना है। FN प्रेस करके F4 प्रेस कर दीजिए। ओह, सर अब भी वही तो करा है, अब भी हम नहीं आ रहा। फंक्शन की प्लस F4। FN F4
तो नहीं आ रहा वो, मैं अब तो उसी ये पे जिद है, अब तो ये जिद है, आप ही करेंगे। F9 प्रेस करके, F9 प्रेस किए रहिए और F4 प्रेस कर दीजिए। तो सबसे select ऊपर है कोई भाई बात नहीं, F4। सर और कोई रास्ता नहीं होगा इसका? हो गया सर। देखिए लगा ये दिए ना। तो यस सर। और रास्ता लगाने से फिर ये कब करेंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कोमा, और ये लेफ्ट वाला ले लीजिएगा ब्रांच से नीचे, वो F7 कर दीजिए, E7 कर दीजिए, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दीजिए ना। दोबारा से सी लग गया है। नहीं सर, वो सेंट्रल का आ रहा था सी। नहीं नहीं, उस सेंटर में कह रहा हूं। सही है आप। थैंक यू सर, हो और गया। नीचे ठीक, और बाकी लगा लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बताइए हम लोगों ने लगा लिया ना, अभी पहली बार वाला था। अब तो इसी में हम लोग क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। ये जो 0 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अभी अभी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, 0 बर्दाश्त कीजिए। ठीक है, देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये कंपनी का, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, नेमिंग रेंज किया है आपने, नेमिंग रेंज इधर बनाए हैं। एक सेकंड, इसको लगा रहे हैं। अरे कैसे आएगा, हम यहाँ मंथ ले रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है, सेंट्रल आ रहा है, तो ये दोनों कैसे मैच कर रहा है। अब सेंट्रल मंथ में थोड़ा आएगा, आपको पहले यहाँ पर नहीं इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, ये वाला। तो देखिए, अब यहाँ पर आएंगे, तो पहले सिलेक्ट करके अब यहाँ यूनिक बनाना पड़ेगा, आपके ऑफिस 365 नहीं है, इसलिए मैनुअल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं क्या लगा रहे हैं, ये दिया हुआ एक क्वेश्चन है, इसी डेटा के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी अकाउंट एन एजेंट इज ओपनिंग, कि एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन कराए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना आंसर हम लोग यहाँ से उठा करके देंगे। कैसे देंगे, यहीं पर लगा दिया जाएगा, कौन सा, काउंट इफ दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग क्या दे देंगे, अब सीधे एजेंट दे देंगे और कॉमा दे करके ए वाला दे देंगे। ये दिखा देगा ना कि किन्होंने कितना अकाउंट ओपन करवाया है। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, देखिए ये देखना है ना कि किस एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन कराए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, काउंट इफ, और यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एजेंट, और हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, एजेंट वाली है, और इसी को नीचे तक सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ये दे दिए। अच्छा, अगर यही दिया जाता कि उस एजेंट ने इतने अकाउंट ओपन कराए हैं, लेकिन टोटल मिलाकर कितना रेवेन्यू कंपनी को आया है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी के जगह पर क्या लगा देते, यहाँ टोटल सम दे दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देते, सम इफ दे देते। अच्छा बताइए रेंज के जगह क्या लिखा जाता, सोच के बताइए, आप लोग बताइए। ये सम इफ लगाएंगे तो रेंज में क्या लिखेंगे, कौन सी क्राइटेरिया, कौन सा कॉलम डाला जाएगा, बोलिए, आप लोगों से अमाउंट निवेदन है, क्या आएगा। अमाउंट टोटल अकाउंट वाला सर। मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, जरूरत नहीं है। C5 आएगा टोटल अकाउंट वाला सर। हमें रेंज बोल रहा है, C5 रेंज में कैसे आएगा, C6 आएगा सर। रेंज किसमें ढूंढेगा, अरे रेंज हेडर का नाम क्या होगा, एजेंट में, यहाँ पर लोग बता दिए एजेंट, एजेंट ये क्राइटेरिया एजेंट में ही तो जाएगी ना। और अब सम रेंज में क्या आएगा, C6 C6 क्यों आएगा, वो तो काउंट इफ लगाएगा तो हो गया। एजेंट तो बी में है। सम वाला कॉलम डी सर, डी है, सम ही तो आएगा, सम वाला कॉलम आएगा D5। हाँ दिमाग नर्वस हो गया। हमने रेंज के जगह एजेंट लिख दिया, और एजेंट में इस बंदे का हमें निकालना है कितना इसने सेल्स किया, कितना इसका रेवेन्यू आया, तो हम सम रेंज में कौन सा कॉलम का नाम लिखेंगे, सर इसका अकाउंट लेंगे C6। रेंज में भी सर एजेंट वाला ही आएगा। नहीं ये बताइए C6 आप किस आधार पर बोल रहे हैं, C6 में इस कॉलम का क्या नाता है, वो तो काउंट इफ था, वो तो काउंट ने काउंट निकाल दिया। अब इस सर, सम इसका ही तो निकालना है हमें, अभिषेक कुमार का। एजेंट का ही आएगा सर, सम अमाउंट लेंगे सर, अमाउंट लिया जाएगा, अमाउंट लिया जाएगा। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ अब दोस्त मेरे आवाज को दे दीजिए, जब ना जब कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे आवाज पर क्लेम कर दीजिए। तो अमाउंट ही लगेगा। अमाउंट होगा ना, सम रेंज में तो हम किसका सम कर रहे हैं, अमाउंट का ही ना। अरे ये हम लोग पढ़े हैं ना, ये क्या होता है, रेंज होता है, ये क्या होती है, क्राइटेरिया होती है, और ये क्या होता है, सम रेंज होता है। अभी तो उधर से पढ़ के आए हैं, यही तो मैं चाहता हूँ इसी तरह आपका स्किल डेवलप हो। मैं अपने मन से लगाऊंगा, मैं पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप लोग बताने की कोशिश करें, अगर नहीं भी बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लोग कम से कम ट्राई तो किए ना। अच्छा अब परसेंटेज निकालना है, अब मैं परसेंटेज ना काउंट पर नहीं निकालूंगा, अब मैं परसेंटेज किस पर निकालूंगा, सम पर। ठीक है, तो बताइए सम के परसेंटेज निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले क्या लगाना पड़ेगा, आप खाली यहाँ पर लॉजिक बता दीजिए। अरे दादा ये तो पढ़े ही हैं। सर काउंट इफ लगेगा, फिर ब्रैकेट में एजेंट आएगा। मैं मुझे लगता है ना कि काउंट इफ से आपको गहरा प्रेम हो गया है, मैं अभी बोल ही रहा हूँ कि काउंट इफ का यूज नहीं करना है, तो फिर आप अच्छा। काउंट इफ पर जा रहे हैं। सर इक्वल्स टू D6। सर एक इसको हमने क्या कर दिया ना, हाइड कर दिया। अब बोलिए। सर आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। हाँ अब आ रही है आवाज। अभी ठीक है। सर इक्वल्स टू D6। सम हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, आप यहाँ पर लॉजिक बता दीजिए ना कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि D6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल अमाउंट। अगर D6 मान लीजिए हमारे पास नहीं हो, अभी मैं D6 को डिलीट कर दूं तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे। हाँ तो वही मैं पूछ रहा था। इक्वल्स टू सम इफ। एकदम करेक्ट, आप लोग भी बोलिए, ये मैंने कहीं नाम लेकर के बोला है कि इन्हीं को बोलना है। के बाद सही आप बता रही हैं, आप चलिए आगे बढ़िए, आप एकदम करेक्ट बता रही हैं।
equals to sum if फिर range लेंगे agent वाला नहीं, फिर सम इफ हो गया, मैं समझ गया, सम इफ, और उसके sum बाद if डिवाइडेड बाय, sum if हो गया divided by sum of all amount। हम सही बताया कि नहीं? ये सबकी बताइए, आवाज नहीं आ रही। और भी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर ऐसा लग रहा है जैसे आप दूर से बोल रहे हो धीरे हो जा रही है आप सर। दूर से बोल रहे हो आप। स्पीकर थोड़ा दूर हो जा रहा है। रुक जाइए सर एक बार सर रुके, मैं mute माइक करके- वाला वो ले लेता हूँ, उससे ना आवाज आएगी। वहीं से बोल रहा हूँ जहां से मैं बोलता हूँ ना, वहीं से बोलता हूँ अभी भी, डिस्टेंस उतनी ही है। अब आ रही आवाज? अभी सही है। देखिए इन्होंने सही बताया, एकदम करेक्ट बताया। इन्होंने क्या बताया कि इसमें हम लोग कौन सा लॉजिक लगाएंगे? सम इफ लगाएंगे, और मैं यही तो पूछ रहा था, और डिवाइडेड बाय क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे, यही तो लॉजिक था। अब ये हम लोग लगाना भी जानते हैं कि नहीं? अब सम इफ के बदला ये अभी तो लगाए हैं ना, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे ये वाला, और यहाँ पर क्या कर देंगे? सम कर दिए ना। अच्छा ये बताइए, सम के अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? अमाउंट आएगा सर। अमाउंट आएगा। आप लोग बोलिए, आप लोग सही बता रहे हैं। जो ना बोलने की कोशिश करे ना, वो सही बता रहे हैं, सही जानते हुए भी नहीं बता पा रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे ना, और यहाँ नीचे तक आ जाएंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, और कंट्रोल दे दिए ना, तो देखिए आ गया कि नहीं? किसे नहीं, ये परसेंटेज तो हम लोग को लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए बी और डी के बीच में एक कॉलम हमने क्या किया था? हाइड भी किए थे। तो देखिए ए भी कॉलम आ गया ना, और ए भी कॉलम आ गया। परसेंटेज भी सीख लिए ना? सर ये सर जिस डेटा पर काम करे वो डेटा कहाँ है? ये डेटा रॉ डेटा नहीं वो पहले सर डेटा दिखाए थे, हाँ, ठीक। पुराना ही डेटा है। इसी का देखिएगा अमाउंट है ना, देखिए जब भी कैलकुलेशन में ना सम रेंज आए, चाहे मैक्स रेंज आए, मिनिमम रेंज आए, याद रखिएगा, चाहे न्यूमेरिक एवरेज वैल्यू रेंज होगा आए, उसमें। जब भी सम रेंज, मैक्स, मिनिमम रेंज आए ना, तो वहां पर आप सीधे क्या बोलेंगे? अमाउंट, क्योंकि कैलकुलेशन तो उसी से होगा ना। और यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए कौन सा कॉलम डेडिकेटेड है? अमाउंट का। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे ना? न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिएगा ना यहाँ पर कैसे दिया गया है। अभी तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सही है बना करके बता रहा हूँ, नहीं तो एक क्वेश्चन होगा और उस डेटा में से निकालना होगा क्या कि हाउ मेनी एसोसिएट अटैच विद ईच ब्रांच। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रांच बनाने पड़ेंगे, और एक ब्रांच से कितने बंदे जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा लगेगा फंक्शन? काउंट इफ का। अब आप ही लोग बताइएगा पूरी ईमानदारी के साथ। यहाँ पर हमने काउंट इफ लगा दिया। अच्छा, और यहाँ पर अब ना रेंज में क्या लेंगे? ब्रांच ले लिया जाएगा, और कॉमा दे दिए, और उसके बाद ये क्राइटेरिया ले ली जाएगी ना, और इंटर दे देंगे, और इंटर दे करके यहाँ नीचे चले आएंगे यहाँ पे। तो देखिए, और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या कर देंगे ना, सम दे देंगे यहाँ सम, और ब्रैकेट दे करके, और ये चेक कर लेंगे ना कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है कि नहीं। कितना आ गया? 724 है ना। और इधर रॉ डेटा पर भी आ जाएंगे, और रॉ डेटा को भी देख लेंगे यहाँ पर, ये पूरा मिला करके कितना आंसर आ रहा है? 724। इसका मतलब हम लोगों के क्या है? सही है रिपोर्ट, है तो ना? सर इसका सर ये है ना, जो जिसका भी हम निकालना चाह रहे हैं रेंज में वही नाम रखेंगे। हाँ, जो मेन ना रेंज एजेंट का में निकाल रहे हैं तो एजेंट का, ब्रांच का एजेंट निकाल रहे हैं तो रखेंगे। ब्रांच का। एकदम करेक्ट, एकदम सही समझा आपने। सर एक इसी चीज तरह और ना, बता दीजिए। ठीक है ना सर? हाँ, एक बताइए। जो आपने रिपोर्ट थर्ड वाली वो सेकंड वाली में जैसे आपने टोटल सम वाला कॉलम एक ऐड करा था, वो हमें कैसे करेंगे एक बार वो बता दीजिए। मतलब बीच में जो ऐड कर लेते हैं कॉलम। अरे ये तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके हम लोग ऑल्ट आई सी भी तो पढ़े हैं, अगर वो नहीं भी याद आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए ऑल्ट आई सी से
कंट्रोल अब प्लस यहाँ से पर भी हो जाता है देखिएगा। ना सर? हाँ, अब यहाँ पर क्या निकालना है ना, यहाँ पर ये निकालना है कि अभिषेक कुमार ने मैक्सिमम सेल्स कितना किया, और ये निकालना है ना कि अभिषेक कुमार ने मिनिमम सेल्स कितना किया। मतलब अभिषेक कुमार का मैक्सिमम सेल्स और अभिषेक कुमार का मिनिमम सेल्स निकालना है। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देंगे कि व्हाट इज टोटल अर्निंग, यहाँ पर टोटल अर्निंग के क्या कर देंगे, मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या दे देंगे, मिनिमम अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। क्वेश्चन बन गया ना। अच्छा, मैक्सिमम सेल्स कैसे लगाएंगे अब? अब आप ही लोग बताइएगा। देखिए, आपसे पूछने का मतलब ये है ना कि अगर आप जिस क्वेश्चन पर ज्यादा डिबेट होता है ना, वो क्वेश्चन आदमी भूलता नहीं है। अगर मैं अपने से लगाते जाऊं तो मैं लगा रहा हूं तो इसमें मेरी कौन उपलब्धि है, मैं तो वर्षों से पढ़ा रहा हूं। असली तो चीज आपको सीखनी है ना, इसीलिए आप लोगों से पूछ करके किया जाता है ना कि आप कभी भूले नहीं और आपका इंडेक्स भी बना रहे। ऐसी तो बात नहीं है कि जो फरीदाबाद से आएंगे वो नहीं बोलेंगे, ऐसा मैंने कभी बोला है? उनको भी ठीक है, म्यूट कर रहा हूं मैं। अब मेरी आवाज आ रही है ना? कैसे आ रही है? अच्छा, अभी आप ही लोग से निवेदन है, गुजारिश है, उसको कह सकते हैं कि इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है। ये बताइए, मैक्सिमम सेल्स निकालने के लिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे? अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे। सर मैक्सिमम इफ आएगा पहले। हाँ, मैक्स इप्स आएगा ये वाला। अच्छा, Yes, पहले yes, कौन सा sir. रेंज लेंगे? जो लिखा है वही बोल रहे हैं। पहले रेंज बताओ। लेंगे एजेंट। किस हिसाब से एजेंट लेंगे? मैक्सिमम रेंज दिया है ना, तो मैक्सिमम रेंज में हम लोग क्या देंगे, अमाउंट देंगे। अच्छा, और जहां नीचे क्राइटेरिया रेंज दिया है ना, यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, एजेंट देंगे। अच्छा, और फिर क्राइटेरिया में क्या लेंगे, कौन सा सेल रेफरेंस लेंगे? B5। B5। आप लोगों ने प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। दूसरे बैच में बंदे ना इतना पर एकदम चिल्ला उठते हैं। अब एक बार देखिए कर लिया ना, और यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिए तो देखिए आ गया ना सबका। अब मैं फिर भी आप लोगों के लिए दोबारा लगा रहा हूँ, और मैं जिनसे पूछूंगा ना अब वो बताएंगे। अब सब कोई नहीं बताएंगे, अब जिनसे पूछ रहा हूँ ना वो बताएंगे। बस एक सेकंड रुक जाइए, भागिएगा मत। ये मीनू जी, आप बताइए, मीनू जी, मीनू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मीनू, जी मीनू जी बोलिए। अरे कुछ भी बोलिए ना, कोई बात नहीं है। हम लोग ना, मीनू जी बताइए, यहाँ पर पहले वाले मिनिमम रेंज की जगह कौन क्या लिखेंगे, कौन सा कॉलम? बताइए मीनू जी। ये है नहीं है। मीनू जी लाइव है, बोलिए। अरे बोलिए ना, बोलने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। मिनिमम मेन बुलवाने का मकसद तो यही है ना, मुझे उस स्तर तक पहुंचना है कि कौन बंदा समझ पाया कौन नहीं समझ पाया। मैं आप ही लोग को भले के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो टॉपिक अब तक मैं खत्म कर दिया होता। मुझे वो ट्रेनर नहीं बनना है कि धाड़ धाड़ पढ़ा करके जाओ। बताइए कौन सा क्या लेंगे इसमें? अमाउंट लगाएंगे सर इसमें पहले। एक्सेलेंट। देखिए आपने बोला तो आंसर आया ना। अच्छा, इसके बाद क्या लेंगे? आपका नाम मीनू है? मैं मीनू जी से पूछ रहा था, आप जेंडर चेंज हो गया क्या आपका? अरे थोड़ा रुक जाइए, इनसे पूछ रहा हूँ।
इनको भी तो मौका देने दीजिए। आप बताइए, सब लोग बोल रहे हैं, ये अभी तक क्लास में कुछ भी नहीं बोली है जब से क्लास शुरू हुआ है तब से। ये बताइए, इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? इसीलिए आज मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से सबसे पुराना नाम उठाया हूँ, और मीनू जी का। मीनू जी बताइए। सर एजेंट लगाएंगे। हाँ, अच्छा, इसके बाद कौन सा सेल का रेफरेंस लेंगे? सर 1 मिनट भाई। वो फिर बीच बीच में बोल रहे हैं उनको ना बीमारी है। तब क्राइटेरिया में सर बी। हाँ, अब मान लीजिए एजेंट कहाँ ये करेगा, मतलब एजेंट में हमारे पास कौन सा ऐसा सेल का रेफरेंस है जहां पर एजेंट से मैच कराएंगे? सेल का रेफरेंस लेना है। मैं इतना हिंट दे दे रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में सी है का वो। सर, सी हैं? का सी सी में तो सेल्स है C5 ना। नहीं, सर C5 ओके C5 सर। C5 नहीं। ये बताइए, एजेंट में ये नंबर मैच करेगा? आप देखिए, मैं सेलेक्ट किया हूं तो नाम आ रहा है ना ऊपर, B5 जी सर। B5। B5 सर। B5, ठीक है। अब देखिएगा, जब भी एक बार मैंने अपना अनुभव बताता हूँ, जब भी ना एक बार ना आपसे कुछ पूछ दिया जाए, चाहे क्लास में बुला करके आपसे करा दिया जाए, तो जब दोबारा ना आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब पहली बार मंच पर मैं कविता सुनाने गया था, तो पहले तो मेरा नाम जब आने वाला था, इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि जो अनाउंस करे ना उसके मुंह में कोई बीमारी हो जाए, मुझे बुलाए ही नहीं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसी भी तरह ना मेरा नाम ना आए। ठीक है, अब तो नाम दिया गया था तो नाम तो आना ही था। ठीक है, उसके बाद जब गया सुनाया, तो जैसे चाहिए ना परफॉर्मेंस, कविता तो सही थी लेकिन बोलने का तरीका उतना सही नहीं था। ठीक है, उसके बाद जब मैं लौट सुना करके आ गया, फिर दर्शक लोगों में बैठ करके सुन रहा था, मैं सोच रहा था अब एक बार बुला दे मुझको, अब तो एकदम मंच पर चील फाड़ करके आऊंगा, लेकिन वो तो एक ही बार मिलता है ना मौका। तो इसी तरह जो हम लोगों का डर है ना कि लोगों के बीच बात करने का, लोगों के से आंखों से आंखें मिला करके बात करने का, ये बताइए ये डर कैसे खत्म होगा? लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की क्वेरियों का आंसर देंगे, ठीक है, तभी तो ये डर खत्म होगा ना। ठीक है, अब देखते हैं जो बड़े बड़े नेता हैं वो करोड़ों लोगों के बीच बोलते हैं, आखिर हम जब गलत नहीं बोल रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं, तो हमें डरने की क्या बात है? और ये कब सीखेंगे? यही 5-10 लोगों के बीच से ही बोलना सीखेंगे। अब एक ही बार 10-20 करोड़ जनता तो मिलेगी नहीं, शायद पूरी जिंदगी में हम लोग को ना मिल पाए। ठीक है, इसीलिए बोलने की हिम्मत ना कभी भी मत छोड़िए, कभी भी। क्या होगा, भगवान ने एक जीवन दिया है, जो लोग डर डर करके घर में ना कंफर्ट जोन में जीते हैं, ये तो जीवन का त्रिकाल सत्य है, एक दिन उन्हें भी जाना है कि नहीं? आप खूब बढ़िया इन्वायरमेंट में, खूब एकदम सब कुछ आपके अकॉर्डिंग जाए, तो भी आप इस धरती पर अमर रहेंगे, नहीं रहना है। तो उससे अच्छा है कि कुछ करके जाइए, कुछ जो मिली है जिंदगी, तो कुछ नाम करके ही जाइए। जाना तो है ही है, ये तो तय है। ठीक है, एक जन्म और एक मृत्यु के बीच का एक सफर है, वो हमें तय करना है कि हमें उसको किस तरह से बनाना है। एकांत में बैठ करके एकांत जीवन जीना है, या अपने लिए भी भला करना है, दूसरों के लिए भी करना है। ठीक है, तो डरने की क्या बात है? जब हम गलत नहीं करेंगे तो कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम करना ही नहीं है मैं गलत। ये आप लोगों सबके लिए बोल रहा हूँ कि बोलने में, बात करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं इसको कंट्रोल डी कर दूं, फिर पूछिए। आ गया रे, तो समझ में आ गया सब लोग को? जी आइए, आप पूछ लीजिए। हेलो। हाँ, क्राइटेरिया रेंज का मतलब रेंज और क्राइटेरिया मतलब रेंज। हाँ बताइए, या आ रही है आपकी आवाज? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, खूब बढ़िया आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए कोई सर भी। सर आप जैसे ये मैनुअल लिख रहे हो, अमाउंट हो गया, तो सर आप सीट में जाके वैसे बताइए तो ज्यादा ठीक रहेगा ना सर, कहाँ से मैं आप अमाउंट ले बताऊंगा रहे ना। हो कहाँ। अरे अरे दादा, मैं बताऊंगा आपको ना, उसके बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें फ्रीज
F4 प्रेस करना पड़ेगा। और फ्रीज वाला कॉन्सेप्ट में नहीं बता रहा था कि जब तक मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ना ये वाला, तो देखिए ये काउंट इम्स हो जाएगा, तो इसके बाद यार है ना फ्रीज 40 का, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ F4 एक बार प्रेस करना है, 2 बार, 3 बार। अभी मैं जा के रेंज लगाऊंगा ना, तो वहां पर क्या होगा, F4 वाली समस्या आएगी। वो एकदम 100% बताऊंगा आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि जब ना ये वाला हम लोग टॉपिक पर आएंगे, चाहे इस तरह के टॉपिक पर, तो मैं कोई भी नेमिंग रेंज नहीं, तब तक हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करना सीखेंगे। अभी तो देखिए मैं नेमिंग रेंज बना करके कर रहा हूँ, तो भी बंदों को चैलेंज आ रहा है। ठीक है सर। अरे आप में से कोई बोतल लगा देगा। एक सेकंड म्यूट कर देता हूँ। सर ये 2000 क्या पूछ रहे थे? सर आप म्यूट हो गए हो। एवरेज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एवरेज ईव, ये लगाएंगे ना एवरेज ईव। आप लोग देख पा रहे हैं ना? अच्छा अब देखिए इसमें रेंज लिखा हुआ है, रेंज की जगह पर क्या आएगा, क्वार्टर आएगा। एक क्वार्टर आ रहा है ना। अब देखिएगा जब हम लोग आगे चलेंगे तो जो QTR लिख रहा हूँ ना, उसी जगह पर जाके क्वार्टर वाला रेंज ले लेंगे। ठीक है, पहले ये समझ जाइए, वो तो मुझे बतानी ही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा सेल का रेफरेंस लेंगे, C5 ले लेंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पर क्या लिया जाएगा एवरेज रेंज में, अमाउंट। अमाउंट पूरा नाम नहीं आया इसीलिए एरर आ गया। ये दे दिए ना और इंटर चले आए। देखिए सबका एवरेज आ गया कि नहीं, है ना एवरेज। अच्छा अब देखिए इसके अलावा एक आ गया है, कौन सा, डायनेमिक रिपोर्ट। अब डायनेमिक रिपोर्ट पर वही चीज नहीं जो हम लोगों ने काउंट, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज ये सब लगाए थे। तो हम लोग चाहते हैं किसका, यहाँ पर एजेंट करें तो एजेंट का आ जाए, यहाँ पर अमाउंट करें अकाउंट टाइप तो अकाउंट टाइप आ जाए, यहाँ पर ब्रांच करें तो ब्रांच का आ जाए, यहाँ पर ना क्या करें, ईयर करें तो ईयर का आ जाए, यहाँ पर क्वार्टर करें तो क्वार्टर का आ जाए, यहाँ पर मंथ करें तो मंथ का आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये चीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, किए थे कि नहीं, मैं देखिएगा यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको डिलीट कर देंगे और हम लोग यहाँ पर खाली क्या कर रहे थे, यही तो दे रहे थे ना इनडायरेक्ट, और ये वाला सेल दे दिए थे। मैंने इसको वैल्यू में पेस्ट कर दिया था और इसी में हम लोग क्या लगा दिए थे, यूनिट। आ गया ना। अब बाकी ये चीज तो हम लोग लगा ही देंगे ना, लगा देंगे कि नहीं, पूछिए। अब देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, एजेंट करें तो एजेंट आएगा। अच्छा इसका लिंक टूट गया है, एक सेकेंड, ये लिंक आ गया, बस एक सेकेंड आप ये कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे ना, ये नाम आ जाएगा। नाम में यहाँ पर क्या लगा देंगे, चूज का फंक्शन लगा देंगे। यहाँ एक आए, जब 1 आए तो क्या आ जाए, एजेंट आ जाए। जब 2 आए तो क्या आ जाए, अकाउंट टाइप आ जाए। जब 3 आए तो क्या आ जाए, ब्रांच आ जाए। जब 4 आए तो क्या आ जाए, ईयर आ जाए। और जब 5 आए तो क्या आ जाए, क्वार्टर। और जब 6 आ जाए तो क्या आ जाए, मंथ। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट पर करें तो अकाउंट आ रहा है ना, ब्रांच पर करें ब्रांच आ रहा है, ईयर पर करें ईयर, क्वार्टर पर करें क्वार्टर, और मंथ पर करें मंथ। आ रहा है कि नहीं। पहले क्या था, हम लोग ड्रॉप डाउन में इसको सेलेक्ट कर रहे थे। इस बार क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैं डायनेमिक रिपोर्ट। आपको मैं याद दिलाता हूँ, हम लोग आज पहले ही टॉपिक पर पढ़े थे। यहाँ पर पढ़े है ना अकाउंट टाइप, यहाँ पर पढ़े है ना ये ब्रांच, यहाँ पर पढ़े है ना अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना कि इसको इतना ही इज्जत के साथ कॉपी कर लेंगे ये वाला, और कहाँ पर ला करके, और यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब ठीक है, अब इसमें अंतर क्या रहा है,
कि इस पर हमने F3 दिया है और यहाँ पर क्राइटेरिया कहाँ पर है, D1 पर है, यहाँ D और यहाँ पर क्या दे दिया, 1 पर दिया और इंटर कर दिया गया ना। देखिए नीचे तक आ गया नहीं। अच्छा यहाँ पर भी हम लोग क्या दे देंगे, ये जो दिया है वो कहाँ पर है, D पर है और यहाँ पर क्या है, 1 पर है। तो देखिए इसके भी आंसर आ गए ना। अच्छा यहाँ पर मैक्स मिनिमम मिक्स आ गया, यहाँ मैक्स दे देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, मिनिमम और यहाँ पर क्या दे देंगे, एवरेज। अच्छा बताइए इसमें क्या चेंज करेंगे, ये डी है ना तो 1 कर दिया गया। देखिए जो लगाए हैं वही बता रहे हैं कि आप लोग को ज्यादा टेंशन ना हो। यहाँ पर डी दे दिया गया और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, 1, ये आ गया ना। अच्छा यहाँ एवरेज पर आ रहे हैं, एवरेज पर यहाँ क्या दे दिए, डी और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 1 और क्लिक कर दिया ना, देखिए आ गया। अब आप ही बताइए कि जब हम एजेंट पर करें तो एजेंट का आ रहा है, अकाउंट पर करें तो अकाउंट का आ रहा है, ब्रांच पर करें तो ब्रांच का, ईयर पर करें तो ईयर का, क्वार्टर पर करें क्वार्टर का, मंथ पर करें मंथ का। ये बताइए ये फंक्शन यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा तो बताइए कहाँ पढ़ा जाएगा। हम लोग इसी का तो क्लास ले रहे हैं। बेशक मैं मानता हूँ कि ये जो बनाया गया है ना, ये अभी आप मत बनाइएगा, ये आगे आपको मैं बताऊंगा तब बनाइएगा, लेकिन कम से कम ना इस पर काउंट इफ, सम इफ, मैक्स इफ, मिनिमम इफ तो सीखेंगे ना, वो तो अभी का टॉपिक है। अब बताइए इसमें कहाँ नहीं समझ में आया, आ रहा है ना समझ में, कोई बोल ही नहीं ये रहे सर हैं। डॉलर का, ये जो डॉलर सिंबल का मीनिंग है इसका आगे मतलब बताइएगा क्या। एकदम बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, फ्री चालीसा बताऊंगा, इसीलिए तो अभी डॉलर लगा नहीं रहा हूँ। ये डॉलर का मतलब क्या हुआ, फ्रीज करना, फिक्स कर देना, आगे वैल्यू नहीं जाते इसके, उसके आगे नहीं जाती है, वहीं पर कांस्टेंट रहता है। ये सर समझ यूनिक, जाइए। सर यूनिक फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज करते हो, यूनिक के लिए, जैसे ना यहाँ पर देखिए इस तरह का यूज किया है, जैसे ये अपने कंपनी का नाम है ना, नोएडा के, नोएडा में मान लीजिए क्या है, डुप्लीकेसी हटाने के लिए करते हैं ना सर ये। हाँ एक्सेल दे दिया गया, एक्सेल, यहाँ CSC, यहाँ USG, SCL। अब देखिए एक ही चीज कई बार आई है ना, और जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिक देंगे यहाँ पर और क्लिक करेंगे, देखिए एक बार आ गया ना। यहाँ एक्सेल इसमें 40,000 बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यही का। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये तो आप लोग कर लेंगे ना, ये तो नॉर्मल देख रहे हैं, Q1 का काउंटिंग, ये खाली काउंट से रिलेटेड है, कर लेंगे। पढ़ू आगे ना, ये तो अभी किए ही है काउंट, इसको डिलीट करके यहाँ लगा दीजिए, कर लेंगे। जो कर लीजिएगा वो मेरे को छोड़ दीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या दिया हुआ है ना, ये काउंट इफ से ना ये बंदों का नाम दिया हुआ है, ये देखिएगा आप लोग के लिए बड़ी मतलब की चीज है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 1 सितंबर लगा दे रहे हैं, ये वाला, ये ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊंगा आप लोग को, अभी तक बताया नहीं गया है। जानते क्या करना है, ये बंदों की अटेंडेंस की सीट है, इतने सारे एक डिपार्टमेंट में बंदे हैं 50-60, ठीक है। इसमें ये कंपनी ने एक रूल लगा रखा है उस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कि एक बंदे को ना 1 महीने में 3 से ज्यादा ना लीव नहीं देनी है। मतलब इसमें वो अपना लीव अप्लाई कर सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा लीव उसे नहीं। जैसे इसमें कहीं भी वो 3 से ज्यादा लीव अप्लाई करने की कोशिश करे तो हो ही नहीं, मतलब वो ले सकता है 3 लीव ले सकता है, लेकिन 3 से अलावा वो लीव नहीं। तो देख रहे हैं नीचे हम लोगों ने काउंट इफ लगाया है, ना काउंट इफ। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये रेंज दे दिया, एकदम देखिए नॉर्मल रेंज है। क्या किया गया है, इस रेंज को इस रेंज के साथ ले लिया गया है, और हम लोग क्या काउंट करा रहे हैं लीव, और वो लीव क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 ले ले, 2 ले ले, 3 तक ले ले,
लेकिन 3 से ज्यादा लीव नॉन है। ठीक है, तो देखिएगा ये फॉर्मूला में बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल काउंट है एक से आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अभी आ रही आवाज? हाँ जी। अब जानते हैं इसमें क्या करना है, वही लॉजिक लगानी है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, जहां तक डेट दिया गया है। ये डेटा में चले जाएंगे, देखिए ये सब रिकॉर्ड हो रहा होगा डेटा वैलिडेशन में। और यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला लगा है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे और यहाँ एरर अलर्ट्स में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या कि ओनली 3 लीव अलाउ, मतलब 3 ही लीव अलाउ है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे ये वाला, इसका प्रिंट स्क्रीन नीचे में डाल दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ना ओके कर देंगे। अच्छा देखिएगा कहीं भी यहाँ पर आप प्रेजेंट दीजिए, प्रेजेंट जितना मन करे उतना दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ लीव दे दिए, फिर प्रेजेंट दे दिए, फिर लीव, देखिए ले रहा है। 3 लीव हो गया ना, और जैसे यहाँ पर चौथा लीव देंगे, देखिए रुक, ये नहीं कि केवल इसी कॉलम में, कहीं भी यहाँ 3 लीव, यहाँ 3 लीव दिए। ठीक है, जैसे चौथा लीव देंगे रुक, किसी भी नाम के आगे, ये पता है इंटरव्यू का क्वेश्चन है कहीं का, यहाँ सर भी ये अगर हम रो लोग के लीव आगे, देते हैं। रो के आगे हाँ? मतलब ये हर रो के लिए कैसे कंडीशन, वहां पे हमने रो के लिए लगाया था ये कंडीशन। हाँ, अरे रो के लिए तो देखिए इम्प्लॉय की तो अटेंडेंस ऐसे ही आएगी ना, किस डेट को नहीं यहाँ प्रेजेंट है, तो, किस डेट को लीव है। यहाँ तो यहाँ पर ठीक तो है, हमने लेकिन रेंज लिया था, हाँ रो वाला ही रेंज लिया था। देखिए लिया ना B2 से लेकर के F2, लेकिन हमने यहाँ पर 2 के पहले क्या कर दिया, डॉलर हटा दिया। तो क्या हो जाएगा, नीचे जितना रेंज देंगे ना सबके लिए हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमारा कौन सा हो गया, स्टेप 1 हो गया ना। अच्छा स्टेप 2 में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डेटा में जाएंगे, और डेटा से कहाँ पर जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, और वैलिडेशन से कहाँ पर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में गए ना, और फिर कहाँ पर जाएंगे, कस्टम में, और कस्टम में से क्या करेंगे, पेस्ट द फॉर्मूला, और ओके कर दिए, ओके। ठीक है ना, कोई दुविधा नहीं है ना? अंसारी सर, जी, अगर जैसे किसी पर्टिकुलर एक डेट पे लगानी हो तो कैसे करेंगे? तो उतना ही का रेंज सेलेक्ट करेंगे, तब पूरा रेंज नहीं लेंगे ना। मान लीजिए एक डेट को लगानी है ना, तब आप ऐसे छोड़ करके ऐसे ले लीजिएगा, ऐसे। ठीक है, ये वाला। अच्छा अब ये आपको होम टास्क के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने फिल्टर वाले क्लास में पढ़ा भी है, लेकिन अब इसको क्या करना है, फिल्टर में हम नॉर्मल फिल्टर लगाते थे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि इससे काउंट कराएंगे। ये प्रॉपर होम टास्क रहेगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर उधर से क्लियर है तो ये भी 100% क्लियर रहेगा। सर आपकी आवाज चली गई। नहीं आवाज नहीं गई है, एक मैसेज देख रहा था मैं, अभी तो आया ही नहीं, अभी तो ये दिया हुआ है। सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या था, क्वेश्चन मार्क था, और स्टार मल्टीपल कैरेक्टर के लिए था, ये तो हम लोग सुने ही थे। अच्छा यहाँ पर क्या दे दिए थे, ये टिल का सिंबल। अच्छा यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग,
और ये यही करना था, यहाँ पर क्या देना था। अब यहाँ पर काउंट इफ लगानी है। अब इसका भी आप क्या कर देंगे, नेमिंग रेंज दे देंगे। दिया क्या ना एम्प्लॉय नेम, और आप यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ करके लगाएंगे ना, और यहाँ एम्प्लॉय नेम दे दी। आपको क्या करना है कि जो नाम ए से स्टार्ट हो, ए और स्टार लगा देंगे ना, यहाँ काउंट इफ दे देंगे। मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। एम्प्लॉय नेम और स्टार और आर दे देंगे। देखिए आ रहा है ना, यही नीचे हम लोग को क्या करनी है, घूम काटते हैं और ये करनी है। इंटरव्यू क्वेश्चन है सर ये, हाँ ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है। पूछा हुआ था। हाँ यहाँ रॉ डेटा पर आ जाएंगे। देखिए एक ये डेटा दिया हुआ है, ये कहीं का डेटा है। यहाँ पर क्लिक क्वेरी करके और ये देख रहे हैं, ये निकालना है आप लोगों को। ये भी होम टास्क है, ये एकदम प्रॉपर इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखिए अगर एकदम ना कसम खा के कहता हूँ ना कि जितना मैं बताया हूँ ना उसी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें निकालना है ना कि टोटल रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, और परसेंटेज वाला हम लोग लगाए थे ना, टोटल रेवेन्यू और बगल में परसेंटेज नहीं लगाया था सम इफ के साथ। अच्छा ऐसे ही टोटल सेल्स निकालना है, ये भी हम लोगों ने वही सम इफ से निकालेंगे। ये परसेंटेज निकालेंगे और ओवरऑल यूनिट, मतलब वहां पर क्या होगा, मतलब आप लोग निकालिएगा। उसमें क्या होगा कि ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा वो रिपोर्ट भी यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो ये टोटल रेवेन्यू और परसेंटेज निकाला गया है ना, इसको डिलीट करके आप लगाइएगा। यहाँ पर क्लिक करके क्या करेंगे, ये कैटेगरी वाइज क्या की गई है, प्रॉफिट, और ये डॉलर में दिया हुआ है। ऐसे ही ना इसकी जो क्वेरी की लिस्ट है ना, इसको एक टॉप निकालना है, लार्ज से स्मॉल से, और ये क्लिक करेंगे ना तो देखिए एक इंटरव्यू का प्रॉपर एक क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा करके आएंगे, पढ़े है उसी से है इसका रिलेटेड। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको घुमा करके आएगा। और इससे ना प्रॉपर ना ये डैशबोर्ड के लिए ऐसे बनाए गए। ये बताइए कि जब हम काउंट इफ, सम इफ, मैक्स इफ, मिनिमम इफ पढ़ लिए, तो अब हमें इस तरह की चीजें निकालने में ना क्या दिक्कत है। यानी क्या कि व्हिच मोड ऑफ डिलीवरी कॉजेज मैक्सिमम डिले, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा डिले हुआ हो, तो क्या करेंगे, मैक्स लगा देंगे। ठीक है, जिसमें डिले सबसे ज्यादा हो, तो हम उसका जब क्या बताएंगे, एजिंग निकालेंगे। तो एजिंग में क्या निकालेंगे कि अगर जिसका मान लीजिए कि एक सामान हमने भेजा और ऑर्डर किया और उसका शिपमेंट क्या हुआ, 20 दिन बाद हुआ। मतलब हमने बहुत सारे सामान ना ऑर्डर किए, तो कोई ऐसा था कि जो क्या हो गया कि सबसे 20 दिन में जाकर के डिलीवर हुआ, और कोई ऐसा था कि आज भेजा आज ही डिलीवर हो गया। तो ये क्या लिखेंगे, जो नो डिले आएगा उसमें क्या लगेगा, मिनिमम, और जो सबसे ज्यादा डिले हुआ उसमें क्या लगेगा, मैक्सिमम। दूसरे ज्यादा दिन पर जाके डिलीवर हुआ, और ये क्या था जो सेम डे डिलीवर हो गया। जीरो जिसका है वो नो डिले, मतलब आज ही भेजा आज ही मिल गया तो कोई डिले नहीं है। और जो ज्यादा टाइम लगा, तो ये जब आप इसको सोचेंगे ना, सोचेंगे, इसको ऐसा कोई बात नहीं है। आप काउंट टिप्स भी अगले क्लास में पढ़ लीजिएगा, और इसको ना आप वीकेंड में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम इसको जरूर कर लीजिएगा वीक में। अभी ना देखिए मैं दोबारा ना आप लोगों को क्या कर रहा हूं, इसको सेव कर दे रहा हूं। एक क्लास हमने भेजा था किस लिए, कि बिना मतलब प्रैक्टिस करने के लिए भेजा था, जिसमें फॉर्मूले नहीं लगे थे। ठीक है, और एक क्लास में भेज रहा हूं ना जिस पर हम लोगों ने अभी फॉर्मूले लगा दिए और सब कुछ कर दिए। तो देखिए इसी व्हाट्सएप पर ना मैं वीडियो तो अभी जाएगा कुछ देर में, लेकिन तब तक मैं ये भेज दे रहा हूँ। क्लिक सर करके कर पहले दिया की भी गया ना? क्लास भेज देना। हाँ हाँ, तो देखिएगा ये वाला ना मैंने भेज दिया, ये सॉल्यूशन वाला है, और ये क्या है, प्रैक्टिस के लिए था। तो आपको दोनों मिल गई। अब वीडियो रिकॉर्डिंग और सारी चीजें तो भेजी दी जा रही है। तो इस क्वेश्चन का डाटा कहाँ मिलेगा? इसी में तो डेटा तो इसी में है। अरे यही पर तो था, ये बगल में डेटा नहीं दिखाया था। सेकंड सीट। हाँ एक रॉ डेटा यही तो है, पूरा डेटा। ये देखिए ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर आप सीख लिए ना तो समझ जाइए बहुत काम आएगा आगे भविष्य में, बहुत ज्यादा। ठीक है, यही लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे बंदों को क्या है ना कि उनको अगर मैं समझा दूं कि देखिए यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर उनको समझा दिया जाए कि ना ये फॉर्मूला लगेगा तो तुरंत लगा देंगे। ये क्या हुआ, ये तो हमने बता दिया ना। तो इस तरह के रिपोर्ट को क्या कहते हैं, जहां बॉस हमें बता रहा है कि तुझे ये फॉर्मूला लगानी है, लेकिन सिचुएशन क्या आती है
कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, फॉर्मूला भी आप ही को सोचनी है, लगाना भी आप ही को है। ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा, हमें सोचने पर विवश करेगा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग आगे करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जहां जहां टॉप लगा है वहां पर कौन सा फंक्शन लगता है, लार्ज। लार्ज यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे, और यहाँ पर जैसे अमाउंट दिया हो, चाहे रेवेन्यू, तो यहाँ अमाउंट दे दिए और यहाँ कॉमा 5 दे दिए, तो टॉप 5 हो गया ना। चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग परसों की क्लास में। तब तक ना खुराक है ना पूरा प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सर क्लास तो ठीक है, भेज दिया करो आप फोन पे। आप बोल रहे हैं, देखिए मैं अभी एक क्लास भेज नहीं दिया। सर ये वाली नहीं है 18 के बाद की, मैंने आपको मैसेज भी किया, आपने रीड करके भेजा नहीं अभी तक। कल पूरा संडे ऐसे चला गया था, कल भेज देता तो प्रैक्टिस भी हो जाती सर। 18 का मैंने आपको मेल भी कर रखी है, उसमें लिखा हुआ है सर, मैंने आपको मेल पे। 18 अगस्त का। हाँ उसके बाद की जो भी 21, 23, 25 की और 28 की। चलिए मैं बोल देता हूँ ताहिर को, क्लास वो भेजते हैं ना, मैं तो यही भेज देता हूँ अभी तुरंत। आपने किया मैसेज? कर रखा है सर, आपको 2 बार ही मैसेज किया हुआ है। ठीक, एक बार और कर दीजिएगा, मैं ऑफिस से जाके भेज देता हूँ। मैं करता हूँ सर आपको। चाहे आ जाइए किसी दिन ऑफलाइन ही, पेन ड्राइव में ही ले लीजिएगा अगर समय हो तो। हाथों हाथों ही हो जाएगा, आपके दर्शन भी हो जाएंगे।